पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित बख्शी मोहल्ला में पटना मगधिया रजक कल्याण संघ की नई कमेटी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम 25 मई 2025 को हुए चुनाव के बाद आयोजित किया गया, जिसमें समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं समारोह में सुभाष रजक ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। अधिवक्ता के रूप में वे कानूनी सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगे। रघुनाथ रजक, सुनील रजक और शिशुपाल उर्फ साहिल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं दीपक रजक महासचिव, सागर रजक सचिव और विजय रजक को सहायक सचिव बनाया गया। लखन लाल रजक को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही संजय रजक, मुन्ना रजक, रविशंकर कुमार, श्याम बाबू रजक, राजू रजक, उपेंद्र प्रसाद रजक, अशोक रजक समेत कई सदस्यों को संगठन मंत्री नामित किया गया। कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को गमछा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष सुभाष रजक ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 6 धोबी घाटों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें पहले चरण में मंगल करो धोबी घाट का कायाकल्प किया जाएगा। समाज में सामूहिक विवाह की योजना की भी घोषणा की गई, जिसमें समाज के लड़के लड़कियों की सामूहिक शादी कराई जाएगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय धोबी समाज के सदस्य एवं राज्य महादलित आयोग के सदस्य रामेश्वर रजक भी उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के विकास हेतु मार्गदर्शन दिया और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। पटना मगधिया रजक कल्याण संघ में अध्यक्ष के नाते आज हमारे 31 सदस्यों की कार्य कमेटी का गठन किया गया और पटना मगधिया रजक कल्याण संघ अपने रजक समाज के उत्थान के लिए यह संस्था 1919 से स्थापित है और आए दिन इस संस्था के द्वारा इस रजक समाज का विकास, शिक्षा और उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। अभी 6 घाटों का निर्माण के लिए जो राशि हमको आवंटन किया गया है, उसके रूपरेखा के लिए हम लोगों ने अपनी कमेटी की ओर से दौड़कर उसको कार्यकलाप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हमारा मंगल तालाब धोबी घाट जो बहुत जर्जर स्थिति में है, उसको मैं पुनः कार्यारंभ करूंगा और पूरब से लेकर पश्चिम तक 6 घाटों के साथ साथ निर्माण करूंगा। और आज यह कमेटी नई कोर कमेटी की ओर से एक नई स्कीम लाई है कि अपने समाज के जो भी बेटा और बेटी है, उनका भी एक सामूहिक विवाह करने का हम लोगों ने आयोजन किया है। उनके घर घर जाकर उनके गार्जियन से उनके बायोडाटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार एक वर एक वधू के साथ किसके साथ किसका तालमेल बनेगा। ये एक नया अभियान हम लोग इस पटना मगधिया रजक कल्याण संघ की ओर से आरंभ करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं सभी समाज की ओर से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपना समाज को आगे ले जाने का परिचय दीजिए। मैं सुभाष रजक, अधिवक्ता, पटना मगधिया रजक कल्याण संघ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष। मगधिया रजक पंचायत संघ का पिछले 1 सप्ताह पहले चुनाव हुआ और आज सारे मगधिया रजक पंचायत के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष, महासचिव जो भी हैं, हम लोग उनके सम्मान में आए थे और हम कामना देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जो भी इस कमेटी के लोग हो, समाज के लोगों को अच्छे तरीक़े से काम करें। और खासकर मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि पटना के बख्शी मोहल्ला धोबी घाट पर मैं हर साल यहां पर इन लोग द्वारा बुलाया जाता है और मैं यहां पर आता हूं। आज मैं बिहार महादलित आयोग का सदस्य के रूप में यहां पर उपस्थित हूं। महादलित आयोग में महादलित समाज में 22 जातियां हैं। 22 जातियां का जो भी समस्या होगा उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे और ख़ास करके धोबी समाज के लिए मैं कई बार मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया, बात करने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धोबी आयोग बनाने के लिए मैंने पत्र लिखा। इसीलिए तमाम मीडिया
भाई बंधुओं से मैं कहूँगा कि समाज को आगे बढ़ाने में आप लोग का भूमिका रहा है। मैं रामेश्वर रजक, अखिल भारतीय धोबी महासमाज बिहार, राज्य किसान आयोग महादलित सदस्य।